ISPR साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी दुश्मन ने भी वो काम नहीं किया जो एक सियासी गिरोह ने एक दिन में कर दिखाया। पहली बात तो यह है कि जितने भी दुश्मन मुल्क जिन्हें आप कहते हैं, जो कि आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो तो हमारे दुश्मन बने इसलिए कि आपकी गलत पॉलिसीज़ थी, स्पेशली आपकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से। उसकी रीज़न ये है कि पसे पर्दा तो गवर्नमेंट आप ही कर रहे हैं 1958 से, बल्कि शायद उससे पहले भी। लेकिन चलें, प्रैक्टिकली 1958 से जब आपने सिकंदर मिर्ज़ा की गवर्नमेंट को टॉपल किया, फ्रॉम दैट डे ऑन पॉलिसीज़ तो आप ही बना रहे हैं। 58 से 66 तक आप रहे। अयूब खान साहब, जिन्हें बहुत लोग हीरो बना के पेश करते हैं कि उनके दौर में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना और डैम्स बने और लोगों की ज़िंदगियाँ बड़ी आसान हुई, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि उस वक्त आप लोगों ने इस मुल्क को सबसे बड़ी जो बीमारी इस मुल्क में आई वो आपकी वजह से थी, वो थी एड की बीमारी, या इमदाद की जो आदत हमें पड़ी है वो आज तक ख़त्म ही नहीं हो रही। यानी आगाज़ तो आप लोगों ने तभी से कर दिया था जब आप एक मर्सनरी आर्मी के तौर पे अमेरिका के लिए काम कर रहे थे अगेंस्ट सोवियट्स, और एक हायर्ड गन के तौर पे उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। फिर ऑनवर्ड्स याहिया खान ने टेक ओवर किया। पप्पेट साहब अपने सामने ले आते हैं। एक ज़माने में अयूब खान भुट्टो लेके आया था और उसके अंडर भुट्टो साहब, जिसको बहुत से लोग ट्रू डेमोक्रेट और बड़ा डेमोक्रेसी का चैंपियन समझते हैं, वो भी अयूब खान की ही पैदावार थे। वो भी उन्हीं के नर्सरी में नर्चर हुए थे एक लीडर के तौर पे। उसके बाद ये याहिया खान जब आए और जाहिर है कुछ अनरेस्ट हुआ, इस पाकिस्तान में ज़्यादा आवाज़ उठ रही थी, वो ज़्यादा नेशनलिस्ट थे, और जिसने इलेक्शन जीता था आपने उसको ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं की और फिर इवेंचुअली हमें बांग्लादेश अपने हाथ से खोना पड़ा। और उन्होंने अच्छा फैसला किया, वो पाकिस्तान से अलग हुए और आज प्रूव हो रहा है कि बेहतर गवर्नेंस है वहाँ पे, इकोनॉमी उनकी हमसे बेहतर है। तो 1971 से लेके चले हम दे सकते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 3-4 साल जो उन्होंने गवर्नमेंट की है, वो थोड़ा सा उन्होंने इंडिपेंडेंटली की है, लेकिन उसमें जैसे उन्होंने आंखें दिखाई आपकी पॉलिसीज़ के खिलाफ वो गए, तो देखें आपने उठा के उन्हें फांसी पे लटका दिया। 78-79 से लेके आगे फिर ज़िया साहब ने गवर्न किया है, उसको भी बड़ा हीरो बना के लोग पेश करते हैं कि बड़ा अच्छा दौर था। क्या अच्छा दौर था? उसमें फिर एक दफ़ा डॉलर्स की बरसात हो गई, क्योंकि हम एक दफ़ा फिर अफगान्स को यूज़ कर रहे थे सोवियट्स के खिलाफ। अफगानिस्तान में भी एक अनरेस्ट क्रिएट हुआ जो कि आज तक ख़त्म नहीं हो रहा, और सोवियट्स भी आपने अपने खिलाफ कर लिए। और उसके अलावा ज़िया ने हमें शरीफ फैमिली जैसे तोहफे हम लोगों पे मुसल्लत किए, उनको लीडर बना के पेश किया। 1988 से 1999 के जो 11 साल है उसमें भी आप लोग साजिशें ही करते रहे पीछे से। कभी एक पार्टी को दूसरे के लिए यूज़ किया, इन्हीं पार्टीज़ को आप एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। तो ये सारे गेट नंबर 4 की पैदावार, इसके बगैर तो ये पावर में आ नहीं सकते थे। और बदकिस्मती ये है कि आप लोगों की वजह से कोई जेन्युइन लीडरशिप पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हो सकी। 99 में जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया, 10-11 साल में फिर एक दफ़ा अफगानिस्तान जंग लग गई, अमेरिका अफगानिस्तान की, और फिर लोग कहते हैं कि मुशर्रफ का दौर बड़ा अच्छा था। हम भी एक ज़माने में बेवकूफ़ हुआ करते थे, हम कहते थे यार वाकई मुशर्रफ ने डॉलर कंट्रोल किया था। तो भाई कंट्रोल उसने क्या करना था? ज़ाहिर है डॉलर्स की बारिश हो रही थी, हमने अपने अड्डे दिए हुए थे, यहाँ से ड्रोन अटैक्स होते थे, और उसके अलावा आपकी आर्मी उनके लिए काम कर रही थी, तो पैसे तो आपको मिल नहीं थे। तो आप लोगों ने ना कोई इंडस्ट्री बनने दी इस मुल्क में, ना कोई और चीज़ डेवलप होने दी, और आप लोगों की तो सिर्फ दुआएं यही होती हैं कि किसी तरीके से कहीं जंग लग जाए आपके इर्द गिर्द और आपको डॉलर्स आए, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई ऐसी स्किल्स तो है नहीं है जो आप दुनिया को बेच सकें। जो करंट दुनिया है उसमें आपसे तो स्किल्स मांगी जाती हैं कि आप टेबल पे क्या ला के दे सकते हैं दुनिया को।